सत्येंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं coastalmarty.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कारगिल विजय दिवस पर आज ओडिशा के पहले शहीद गोपीनाथ महाराणा की हो रही है गांव की धरती पर पूजा। ओडिशा के कटक में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कटक जिले के जनार्दनपुर गांव के गोपीनाथ महाराणा ओडिशा के पहले शहीद हैं। आपको बता दें कि गोपीनाथ महाराणा केवल 18 वर्ष के थे जब वे 528 बटालियन में शामिल हुए और ड्राइवर के रूप में काम किया। कारगिल युद्ध में हथियार और गोला बारूद ले जाते हुए वह 19 मई 1999 को 23 साल की उम्र में दुश्मन की गोली से शहीद हो गए थे। इस बीच कारगिल युद्ध को 23 साल पूरे हो गए हैं। युद्ध में शहीद हुए गोपीनाथ का अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास उनके गांव में हो चुका है। उनके पिता यदुमन महाराणा का भी निधन हो गया है। उनकी मां झुमरी महाराणा उनके पुत्र की मूर्ति के पास खड़ी हो उन्हें याद कर अश्रुल नेत्रों से निरंतर नीर बहाए जा रही है। वह रो रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह वृद्ध माता अपने पुत्र के अंग अंग को अश्रुल नेत्रों से अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ रही है, उसे साफ कर रही है। इस उम्र का पड़ाव में जहां हर वृद्ध माता पिता को अपने पुत्र का सहारे की ज़रूरत होती है, वहां वो शहीद की मां कहला रही है। उसे गर्व है कि उसका पुत्र देश के लिए शहीद हुआ। आज वो शहीद की मां कहला रही है। उसके लिए गर्व की बात है, परंतु है तो मां का दिल। छब्बीस जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी। इसलिए हर भारतीय इस दिन भारत माता पर गर्व कर उनका गुणगान कर रहा है। कटक में कारगिल विजय दिवस पर इसके लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और उन्होंने अपने संदेश में ट्वीट करके लिखा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। कारगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। जिस दिन टाइगर हिल जीता गया था, कारगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है। कारगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और इसलिए देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं। कारगिल युद्ध के महान शूरवीरों ने भारत की रक्षा का स्वर्णिम अध्याय अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से लिखा है। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में अतुलनीय है। मैं कारगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सभी वीर सैनिकों के परिवारों को फिर से यह भरोसा देना चाहता हूं कि यह देश उनके बलिदान को, उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योति भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की अग्नि साक्षी है। मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान। इस अवसर पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि कारगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़कर वहां पुनः तिरंगा लहराया। मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ट्वीट कर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। के7 न्यूज के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार अभय जैना के संरक्षण में आयोजित कार्यक्रम में जनार्दनपुर सरपंच विश्वभूषण नायक, पंचायत कला परिषद अध्यक्ष प्रमोद नायक, संपादक विश्वजीत परिडा, जनार्दनपुर समिति सदस्य रंजन कुमार बेहरा, पत्रकार अक्षय कुमार दास, नारायण भुइया, मेजर शहीद गोपीनाथ के गांव जनार्दनपुर के सरपंच विश्वभूषण नायक, पंचायत कला परिषद अध्यक्ष प्रमोद नायक ने शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हूँ कारगिल शहीद दिवस एवं कारगिल युद्ध रे ये अंचल ये माटीर पुओ जनार्दनपुर माटीर पुओ गोपीनाथ महाराणा देश प्राणबली देइथिले एवं पाकिस्तानी सैन्यर गुली रे से आज जीवनदान निजर जीवन देकी ये देश को, ये जाति को, ये अंचल को गर्वित करिसंती। आमे सेति कहिबा जे ये अंचल से जो लड़ुआ पुओ से भली भाव रे समस्ते आगे आसंतु एवं देश पाई निजर पराकाष्ठा देखांतु। आपर आउ गोटे कथा मोर कहिबार कथा जे कि आज आमे शहीद दिवस पालन करुचे किंतु प्रशासन ए बाबद रे टिके अणदेखा करुची। प्रशासन को एतिक निवेदन जे आज दिवस रे एभली शहीद पुरुषों को मन रखिया पई किसी कार्यक्रम करंतु एवं एभली कार्यक्रम कले तांकर आत्मार सद्गति हेबो एवं आगामी दिन रे जो युवक माने देश पाई आगे आसबे, प्राणबली देवा पई आगे आसबे, देश लड़िया पई आगे आसबे। आज शहीद दिवस मतामत किसी नहीं सी मोर बड़ भाई हे आम पंचायत से गर्व
ओडिशार गर्व आम जिलार गर्व आम ए माटी जन्म होइचु गर्वर जोटिक जाऊँ आम कहीपरचु आम शहीद गोपीनाथ माटी आसीचु जनार्दनपुर को माटी आसीचु यहाँ आम बहुत गर्वर कथा आम जोटिक जाऊ समस्ते आम बड़ भाई गोपीनाथ महाराणा से देश शहीद होते समस्ते जानते कोण अनुकोण जोटिक जीव पचार आमको गर्व लगे खुशी लगे जहाँ आम माटीर शहीद माने माटीर आम मनीष ये माटी आम जाइचु तेणुक आम बहुत निजक गर्व अनुभव कर माटी आम जन्म होइचु। आज शहीद दिवस आम ये गर्व करूँ जे आम अंचलर गोपीनाथ महाराणा ओडिशार प्रथम शहीद भाव में परिगणित होते एवं कारगिल युद्ध में विजय लाभ कराइथिले आम से गर्व अनुभव करूँ एवं आम युवपीढ़ी मैंने गर्व अनुभव करती आम अंचलर आम ग्रामांचलर जड़े युव जे कि प्रथम शहीद गोपीनाथ भाव में परिगणित होते से आम मन बहुत गर्व करूँ। निश्चित एमती छिटा शहीद गोपीनाथ छाड़ी दे जाइछंती प्रत्येक युवपीढ़ी मनरे समस्त मनरे जे आम देशपाई लड़ाई करूँ निश्चित भाव में आमर देश को रक्षा करूँ ए मनरे मध्य जागृत हो युवपीढ़ी मानकर तेणु निश्चित आगामी दिन में युवक मैंने यही कार्यक्रम करने आगे जाउछंती एवं आगामी दिन में जीवन को शहीद करला परे भी देश को से रक्षा करने प्रतिज्ञाबद्ध होउछंती एक कथा मध्य आम गर्व अनुभव करूँ आम अंचल पाई। एवं शहीद की माता श्री झुमरी महाराणा को सम्मानित किया। कटक ओडिशा से अभय जैना की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kashalmati.com